नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बच्चे इस सब्जेक्ट से दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि इसमें उन्हें फॉर्मूलाज जो है वो लर्न करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ फॉर्मूलाज जो हम खुद सॉल्व करके देखेंगे और उसे आपको बाद में जब आपको लर्न करने के लिए आप सोचोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सिलेंडर के बारे में कि सिलेंडर क्या है, उसकी शेप क्या है और उसके रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करें। अब देखिए, सपोज ये कौन सी शेप है, सर्कल। ये जो पूरी बैंगल है ये सर्कल नहीं है, इसका जो सिर्फ आउटर पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर शेप। बैंगल का शेप जो है वो सिलेंड्रिकल होता है। अब हम देखते हैं कि इस बैंगल को अगर हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे इस तरह से, तो काफ़ी सारी बैंगल्स को रखने के बाद हमें एक ऐसी शेप मिलेगी जिसको हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल शेप। अब हमने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा लिया। ये हम सभी जानते हैं ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। ये इसकी लेंथ है और ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। अब हमने इस पेज को इस सिलेंड्रिकल शेप के चारों तरफ रैप कर दिया अच्छे से, जिससे कि ये इसको कवर अप कर ले इस तरीके से। ये देखिए। अब देखते हैं कि ये जो पेज था हमारे पास, इसकी जो लेंथ थी, इस लेंथ को जब हमने पेज को इसके चारों तरफ रैप किया तो ये जो लेंथ है इसने कौन सा शेप ले लिया, सर्कल का शेप ले लिया इस तरह से। ये बन गया सर्कल। और जो इस पेज की ब्रेड्थ थी वो क्या बन गई, वो हाइट में बदल गई। ये देखिए इस तरह से, ऐसे। तो अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मींस क्या है, ये जो बाहर का पार्ट है जिसको हम ऐसे फील कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला। हमने क्या किया, रेक्टेंगल का हमें पता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो जो लेंथ है वो जब सर्कल में बदल गई तो वो लेंथ क्या बन गई, 2πr, क्योंकि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। ये हो गया 2πr। और जो ब्रेड्थ थी वो कौन सी शेप में आ गई, हाइट। तो b बन गया h। तो सर्कल का, सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस है ये क्या बन गया, 2πr मल्टीप्लाई h। इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हम देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। अब हमने दो सर्कल के पीसेस लिए, एक सर्कल का पीस ऊपर रख दिया और एक को हमने इसके नीचे रख दिया। तो अब ये क्या बन गया, टोटल कवर अप हो गया अच्छे से। तो हम इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए, हमें पता है कि सर्कल का एरिया जो है वो होता है πr²। तो हमने इसमें 2πr² और ऐड कर दिए, एक नीचे एक ऊपर। तो ये क्या करा हमने, देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2πrh जो बाहर का हिस्सा था उसमें πr² ऊपर कर दिया, πr² नीचे कर दिया, मतलब 2πr² हमने और मिला दिया। तो ये टोटल क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πrh प्लस 2πr²। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक जो सिलेंड्रिकल शेप है, जैसा आपको बताया मैंने, ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका एरिया होता है πr²। क्योंकि ये जो, अगर हम इसकी आउटर बात करें सर्कुलर पार्ट की, जो बाहर का इसका पार्ट है दैट इज सर्कल, ये हो गया πr²। अब हमने πr² के ऊपर अगर इसकी हाइट हमने थोड़ी सी बढ़ा दी, सपोज 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी, इस तरह से अगर हम 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो ये जो वॉल्यूम है, जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कितना हो जाएगा, πr² को हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 उसने हाइट ले ली। तो ये बन गया πr² इंटू 1। अब इसी तरह से हमने इसकी हाइट को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दी, तो अब ये कितनी होगी, देखिए इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr² मल्टीप्लाइड बाय 2। सिमिलरली अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो फाइनली क्या होगा, हमारे पास सिलेंडर की एक अननोन हाइट आ जाएगी, हमें नहीं पता ये हाइट कितनी है। तो इसका वॉल्यूम, जितनी ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये हमने कैसे निकालना है, πr² को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना बन गया, h। तो πr² मल्टीप्लाई बाय h, जिसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ द
सिलेंडर। तो हमने देखा आज कि सिलेंड्रिकल शेप जो है इसके हमने 3 फॉर्मूलाज डिराइव करे एक एक्टिविटी बेस्ड मेथड से, जो बहुत ही इजी है और इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ आपको इतना पता करना था कि रेक्टेंगल क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है और सर्कल का एरिया। इन 2 चीज़ों से आपने सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पता किया।